क्वेश्चन 18 देखिए, 5 fair coins are tossed simultaneously. The probability of the event that at least one head comes up. मतलब इवेंट क्या कह रहा है, कम से कम एक हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो क्वेश्चन 18 को देखते हैं। 5 fair coins are tossed. Then number of elements in the sample space. Number of elements in the sample space. तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, वो हम जानते हैं कि 2 की पावर में जितने कॉइन्स को उछाला जा रहा है, यानी कि 32 सैंपल पॉइंट्स यहां पर सैंपल स्पेस के अंदर होंगे। अब ई इवेंट क्या है, लेट ई डिनोट्स द इवेंट दैट at least one head comes up. At least one head comes up. कम से कम एक हेड आपका आए। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, भाई कम से कम इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा जितना मिल जाए सब रख लेंगे। मतलब जैसे मान लो आप कहीं काम करने जा रहे हो और आपने डिसाइड किया कि भाई एक दिन का काम करने का मुझे कम से कम 1000 रुपए चाहिए। अब कोई 2000 देगा तो आप मना थोड़े ही करोगे, आपका एक बाउंड्री आपने सेट कर ली। इसको ऐसे रिलेट करके रखें कि कम से कम 1000 चाहिए, उससे ज्यादा जितना मिल जाए उतना हम रख लेंगे। तो यही है वो एटलीस्ट, कि भैया कम से कम एक तो चाहिए, उससे ज्यादा जितने मिल जाए। अब उससे ज्यादा कितने मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिल सकते हैं, क्योंकि 5 बार तो 5 टाइम्स तो उसको उछाला ही जा रहा है। तो एक वाला भी इसमें लेना है, हेड वाला, 2 हेड वाले भी, 3 हेड वाले भी, 4 हेड वाले भी और 5 हेड वाले भी। मतलब छोड़ना कौन सा है, जिसमें कोई हेड नहीं है। और कोई हेड ना हो ऐसा केवल एक होगा जिसमें पांचों के पांचों टेल्स होंगे। यानी कि 32 में से केवल एक ऐसा है जो इसके अंदर नहीं आएगा। मतलब आप यहां लिखोगे n ऑफ e में जो है वो 31 आ जाएंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी n ऑफ e। मतलब कि इवेंट में कितने पॉइंट आ रहे हैं और टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं, 31/32। एक तरीका तो आपने ये समझ लिया। दूसरा, जब ये एटलीस्ट कहीं प्रोबेबिलिटी में आ जाता है तो कई बार ऐसे देख पाना इसको पॉसिबल नहीं होता। तो कम से कम प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड कम्स अप, उसको आप निकाल सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो हेड्स कम्स अप। मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कोई हेड आए ही ना, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी इस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाए। तो दूसरे तरीके से आप इसे कैसे कर सकते हो, ये दूसरा तरीका है। लेट, हम अब नाम दूसरा दे रहे हैं, एफ डिनोट्स द इवेंट दैट नो हेड कम्स अप। नो हेड कम्स अप मतलब कोई हेड ना आए। अब आप ध्यान से देखें तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट ऐसा होगा जिसपे हेड नहीं आएगा, मतलब पांचों टेल हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट एफ क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी एन ऑफ एफ अपॉन में एन ऑफ एस, यानी 1 अपॉन में 32। भाई टोटल तो अभी भी 32 है, हमें निकालनी है इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी। तो वो हो जाता है पी ऑफ ई, जो है वो फॉर्मूला क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी दैट वन हेड्स कम अप, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कोई हेड आए ही ना। तो 1 माइनस 1/32 यानी कि कितना हो गया, 32 माइनस 1 अपॉन 32 यानी 31/32। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए। एक तो अगर आपको डायरेक्ट दिख जाए तो ऐसे कर लो, और अगर ये वाला फॉर्म ये हर जगह एप्लीकेबल होगा,
क्योंकि ये सीधा सीधा कई बार ऐसे क्वेश्चंस में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि क्वेश्चंस केवल इतने सिंपल नहीं आएंगे, क्वेश्चंस बढ़िया भी बनते हैं, तो उनमें ये सीधा सीधा दिखाई नहीं देता। तो आप ये वाला मेथड वहां यूज करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा।